नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। सत्ता के इस महासंग्राम में आज बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के वोटिंग प्रतिशत की। देखिए, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और 5 बजे तक वोटिंग का जो सिलसिला है वो थम जाएगा। और ऐसे में तमाम जो 70 सीटों पर मतदान लगातार जारी है और ऐसे में तमाम जो सीटें हैं उन पर 3 बजे तक की बात कर ली जाए तो देखिए 55.31% मतदान हुआ है। रायपुर में 3 बजे तक 46.89% मतदान हुआ है, तो वहीं 1 बजे तक सरगुजा में 57.24% वोटिंग हुई है। बिलासपुर में 46.81%, तो वहीं बेमेतरा में 58.14% वोटिंग हुई है। रायगढ़ में 61.18% और दुर्ग में 52.07% वोटिंग हुई है। तो देखिए 5 बजे तक का समय है। तमाम जो छत्तीसगढ़ के 70 विधानसभा सीटों पर मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग लगातार करते नजर आ रहे हैं और अब तक 3 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 55.31% मतदान हुआ है। हालांकि अभी भी 1 घंटे का समय शेष है और ऐसे में तमाम जो मतदाता है वो अपना मताधिकार का प्रयोग करते नजर आएगी और इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो चुके हैं तमाम मतदाता। और जो मतदाता अभी तक वोट नहीं कर रहे हैं वो भी लगातार जाकर अब वोट करने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश दोनों ही जगह पर मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो शाम 5 बजे तक ये मतदान होगा, तो वहीं मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो शाम 6 बजे तक मतदान होने वाला है। चलिए, मध्य प्रदेश में वोटिंग प्रतिशत कितना हुआ है 3 बजे तक के, ये हमारी सहयोगी हमारे साथ में पारुल जुड़ी हुई है वो हमें बताएगी। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं दूसरे स्टूडियो जहां पर पारुल मौजूद है। जी पारुल, बताए कितना वोटिंग प्रतिशत है? एग्जैक्टली देखिए, अभी सुबह से जब मत प्रतिशत सामने आ रहा था उसमें हमें लग रहा था कि शायद उतना ज्यादा ही मत प्रतिशत नहीं जाएगा जो 2018 में हमने देखा था, लेकिन अब जो हाइप ली है यानी ग्रोथ ली है मत प्रतिशत ने वो काफी अच्छी है और अब तक जो 3 बजे तक का आंकड़ा हमारे पास आया है वो 60% के करीब आया है। यानी मध्य प्रदेश में अब तक जो मतदान हुआ है उसका मत प्रतिशत 60% है। और चलिए, हाई प्रोफाइल सीटों पर मत प्रतिशत कहां कितना पहुंचा है ये हम सुबह से अपने दर्शकों को लगातार अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि इन सीटों पर गड़ी है सबकी निगाहें, ना केवल प्रदेश की बल्कि देश के लोगों की निगाहें इन सीटों पर हैं कि आखिर इन सीटों पर होने क्या वाला है। क्योंकि हाई प्रोफाइल सीटें हैं, बड़े कद वाले नेता यहां पर हैं जिनकी साख दांव पर है। ना केवल उनकी साख दांव पर है बल्कि ये भी आपको बताते चले कि कई लोगों ने जो यहां रैली की है वो भी अब उनका भी कितना प्रभाव रहा ये भी आपको इस परसेंटेज के हिसाब से और जो नतीजे आएंगे वो भी बताएंगे। सबसे पहले हाई प्रोफाइल सीटों में आती है छिंदवाड़ा विधानसभा सीट। तो आप देख लीजिए, छिंदवाड़ा में 67% वोट कास्ट किया है अब तक लोगों ने, यानी जो परसेंटेज निकलकर सामने हाई प्रोफाइल सीट इसलिए क्योंकि खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहां से उम्मीदवार हैं। बुधनी विधानसभा सीट आप देख लीजिए, तो बुधनी विधानसभा सीट का आंकड़ा आपको बताया 66.99%, यानी 66.99% यहां पर मतदान हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां से उम्मीदवार हैं। दिमनी की बात हम कर ले तो दिमनी विधानसभा सीट पर नरेंद्र सिंह तोमर, हम आपको लगातार सीट का भी अपडेट दे रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के बाद इंदौर एक कैलाश विजयवर्गीय की सीट आ जाती है, तो दिमनी 59.32%। वहीं इंदौर की हम बात कर ले तो इंदौर 1 पर 53.63% का मतदान अभी तक हुआ है। इंदौर 4 की तस्वीर में आपको बता दूं तो इंदौर 4 भी काफी सीट इंटरेस्टिंग हो जाती है। मालिनी गौड़ यहां से उम्मीदवार हैं जो महापौर रह चुकी हैं। और इंदौर 4 की अगर मैं बात करूं तो 53.12% यानी 53.12% यहां पर वोट कास्ट अब तक लोगों ने किया है। राव विधानसभा सीट ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सीट है, जीतू पटवारी यहां से उम्मीदवार हैं। और आपको बता दें यहां का जो परसेंटेज सामने आया है वो 52.59% यहां से वोट कास्ट अभी तक लोगों ने किया है। सावेर विधानसभा सीट तुलसीराम सिलावट की सीट है, यहां पर 61.10% काफी अच्छा अभी तक मतदान यहां पर हो गया है और भी बढ़ने की उम्मीद है 3 बजे तक के आंकड़े। उज्जैन दक्षिण सीट का मैं आंकड़ा दे दूं तो 39% तक अब तक यहां पर मतदान हुआ है। वहीं आप देख लीजिए काला पीपल कुणाल चौधरी की सीट है, तो यहां पर 70 अच्छा खासा परसेंटेज देखिए अभी से 3 बजे ही निकलकर सामने आ गया है, तो 70% काला पीपल पर मतदान अभी तक लोगों ने किया है। सोनकच्छ की मैं तस्वीर आपको दिखा दूं तो सोनकच्छ पर भी अपडेट हुआ है, यानी 71.46% 71% तक अभी तक यहां पर मतदान किया जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं तो देवास सीट आप देख लीजिए, देवास भी काफी हाई प्रोफाइल सीट है।
पवार परिवार की ये सीट है। गायत्री राजे पवार यहाँ से उम्मीदवार है और उन्होंने हमसे चर्चा की थी, तब भी उन्होंने दावा किया था जीत का। देवास की बात करूं 58.31% तक का वोट यहाँ पर अब तक लोगों ने कास्ट किया है, यानी मत प्रतिशत जो वो निकलकर सामने आया है। होशंगाबाद भी काफी इंपॉर्टेंट सीट है। होशंगाबाद से सीतासरन शर्मा भाई भाई के बीच की लड़ाई है, गिरिराज शर्मा भी यहाँ से उम्मीदवार हैं। तो होशंगाबाद सीट की आपके बारे में बता दूं तो 58% यहाँ पर अब तक जो वोट कास्ट किया है लोगों ने वो है। सांची विधानसभा सीट 62.15% तक अब तक लोगों ने मतदान कर दिया है सांची पर। सांची भी प्रभुराम जी की सीट है। और निवास की हम बात कर ले तो निवास के लिए तो कहा ही जाता है निवास जिसने जीता उसने सत्ता बनाई, ये किंवदंती है, कितनी सत्य कितनी नहीं इस बार पता चल जाएगा। निवास की बात कर रहे हैं तो 64% तक अभी तक यहाँ पर मतदान हुआ है निवास में। फगन सिंह कुलस्ते यहाँ से उम्मीदवार हैं। और इसके बाद नरसिंहपुर सीट देख लीजिए, नरसिंहपुर सीट में 62.36% तक का अभी तक लोगों ने मतदान किया है, वोट कास्ट हुआ है। यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं तो अब नरसिंहपुर के बाद हम आपको लाहौर सीट के बारे में अपडेट देंगे। 56.46% तक वोट अभी तक लोगों ने यहाँ पर डाल दिए हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सीट है, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की सीट है, यहाँ पर भी सबकी नजरें हैं। लेकिन अभी भी मत प्रतिशत बढ़ेगा क्योंकि 3 बजे तक का आंकड़ा है। दतिया हाई प्रोफाइल हॉट सीट आपको बता दें, नरोत्तम मिश्रा यहां से उम्मीदवार, 58% गया है। देखिए कई जगहों पर हम देखें तो 71 तक गया है, लेकिन अभी 58% तक ही दतिया में गया है। रैली विधानसभा सीट की मैं बात करूं तो रैली विधानसभा सीट में भी 66% तक अभी तक मतदान लोगों ने कर दिया है। रैली के बाद खुरई भी आप देख लीजिए तो 3 बजे तक का आंकड़ा 64.78% तक यहां पर लोगों ने वोट कास्ट कर दिया है अभी तक। राघवगढ़ जेवी की यानी जयवर्धन सिंह साहब की सीट आपको बता दें, यहां पर 65.31% तक का मतदान अभी तक लोगों ने किया है, वोट कास्ट कर दिया है। एक और आपके पास स्लाइड दे दें हम तो अब जबलपुर पश्चिम की हम बात कर लेंगे। जबलपुर पश्चिम की जो सीट है 53.93% तक का अभी तक मतदान हो चुका है। जबलपुर पश्चिम में राकेश सिंह यहाँ से, तरुण भनोत यहाँ से उम्मीदवार हैं। जबलपुर पूर्व में 39.36%। मैहर की बात कर ले, त्रिकोणीय मुकाबला, श्रीकांत चतुर्वेदी सिंधिया समर्थक हैं। यहाँ पर जो मत प्रतिशत सामने आया है मैहर में, जबलपुर पूर्व के बाद 64%, मैहर में 64.17% यहाँ पर आया है। भोपाल उत्तर ये भी काफी हाई प्रोफाइल सीट, आरिफ अकील के पुत्र आतिफ अकील यहाँ से उम्मीदवार हैं। तो भोपाल उत्तर में 43% ही मतदान अभी तक हुआ, ये कम है। और उसके बाद भोपाल उत्तर में भी इसी से भोपाल उत्तर के बाद नरेला विधानसभा सीट की मैं बात करूं तो ये भी काफी हाई प्रोफाइल सीट है, विश्वास सारंग साहब की सीट है, लेकिन 43% ही यहाँ पर लोगों ने अभी तक मतदान किया है। इसके बाद भोपाल दक्षिण पश्चिम, पीसी शर्मा, भगवान दास सबनानी, यहाँ पर भी भोपाल दक्षिण पश्चिम की हम बात करें तो 40.18%। ये भोपाल वाले घर से क्यों नहीं निकल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, काफी कम परसेंट भोपाल की सीटों पर आ रहा है। हुजूर में भी आप देख लीजिए तो 50.39% ही लोगों ने अब तक वोट कास्ट किया है। आगे बढ़ रहे हुजूर के बाद शिवपुरी विधानसभा सीट 59.90% यहाँ पर मतदान हुआ है, 60 के करीब इसे मान सकते हैं। 3 बजे तक आगे बढ़ेगा। अटेर विधानसभा सीट में आपको बता दूं तो 39.70 यहाँ तो बहुत ही ज्यादा डाउन अभी तक परसेंट सामने आया है। महू यानी डॉक्टर अंबेडकर नगर की सीट, खुद उषा ठाकुर जी यहां से उम्मीदवार हैं। ये सीट 57.78% तक पहुंची है, यानी भोपाल से जो अब तक का परसेंट निकलकर सामने आ रहा है वो काफी कम है। भोपाल वासियों घर से निकलिए, मतदान कीजिए ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में आप जब अपनी भागीदारी दर्ज कराएं तो ये मत प्रतिशत आगे बढ़ सके। ओवर टू यू अनुपमा। बारुल, तो जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि हमारे सहयोगी ने हमें बताया कि मध्य प्रदेश में 3 बजे तक का कितना वोटिंग प्रतिशत है। चलिए अब छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 55% से ज्यादा इस बार मतदान हुआ है, हालांकि 1 घंटा अभी और है। तो मतदाता किस प्रकार से अपना रुख बदलते और किस प्रकार से वोट में सहभागिता निभाते, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ में बीजेपी से देख लिया जाए तो इतराम साहू जी जुड़े हुए हैं, अंशुल मिश्रा कांग्रेस की ओर से, जेसीसी प्रवक्ता भगवानु ये नायक हमारे साथ में जुड़े हैं और उसके साथ ही आप प्रवक्ता अंत्यंतम शुक्ला हमारे साथ में जुड़े हैं, नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले मैं रुक करूंगी नागेंद्र वर्मा हमारे वरिष्ठ पत्रकार की ओर। नागेंद्र जी, छत्तीसगढ़ में पर्व मनाने की परंपरा है और आज तो 2 महापर्व है, एक और छठ पर्व तो दूसरा लोकतंत्र का महापर्व। किस प्रकार से सहभागिता निभाई जा रही है और सबसे पहले आपकी एक प्रतिक्रिया। 55.31% वोटिंग हुई है 3 बजे तक, इस पर अपनी प्रतिक्रिया। जी देखिए, छत्तीसगढ़ में जैसा आपने कहा कि पर्व मनाने की परंपरा है, यहाँ मेहमानबाजी की परंपरा है और यहाँ सारे नियम प्रक्रियाओं के पालन के भी संस्कार है लोगों के अंदर। तो मुझे लगता है कि चुनाव जो हो रहा है इससे भी लोगों ने बढ़ चढ़ के उत्साह से हिस्सा लिया है। इसका हम सवेरे से ही रुझान देख रहे हैं लोगों में। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी वोटिंग रही, शहरी क्षेत्रों में भी अच्छी वोटिंग सुबह सुबह शुरू हो गई थी और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इसका उत्साह तो स्वाभाविक रूप से नजर आया है। और अभी आप देखिए कि 55% मतदान, लगभग उससे कुछ ज्यादा ही
3 बजे तक के हो गया था, और अभी तेजी से इसमें और बढ़त आखिरी के समय में और तेजी से दिखेगा इजाफा। और यहाँ के क्षेत्र में जो है मुझे लगता है कि आमतौर पे लोगों के अंदर जो एक विकास की ललक है उसका भी एक कारण बन रहा है कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं मतदान में। और जो निर्वाचन आयोग ने भी समय समय पे लोगों को जागरूक करने के जो संदेश दिए थे उसका भी एक प्रभावी कारण जो बना है कि लोग बड़े उत्साह से, खासतौर पे महिला मतदाता और युवा वर्ग जो है उसपे तो खासा उत्साह हम सारे बूथों में आज दिन भर देखते रहे। जी, तो बिल्कुल अब ऐसे में आने वाले समय में 1 घंटा शेष है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि तमाम जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैं कांग्रेस की ओर बढ़ूंगी। अंशुल मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अंशुल जी, देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के रण में जीत का प्रण लिए प्रत्याशियों ने तो जमकर प्रचार प्रसार किया, लेकिन फिलहाल अब क्या 1 घंटे बचे हुए, क्या सोचकर, क्या समझकर मतदाता कांग्रेस को वोट दें? सर्वप्रथम तो मैं बड़ा जिम्मेदार नेता होने के नाते और जिम्मेदार न्यूज चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के जितने भी मतदाता हैं और साथ साथ मध्य प्रदेश के जितने भी मतदाता हैं उनसे मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि वे आए और अपने मत का प्रयोग करें। जो आपका अधिकार है उसका भरपूर प्रयोग करें, और छत्तीसगढ़ में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, जो आपको उम्दा सरकार लगती है उसके लिए आप मत अवश्य दें, पहली बात। अब दूसरी बात, आपने कहा कि कोई कांग्रेस को वोट क्यों दे। कांग्रेस को वोट इसलिए दे क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों में जो कर्म नीति के तहत एक भरोसा पैदा किया है छत्तीसगढ़ के आम जनमानस में, इसलिए वो उनको वोट दें। कांग्रेस ने जो एक भरोसे की सरकार चलाई है, किसानों के इर्द गिर्द सारे राजनीतिक समीकरण को धुरी बनाकर घुमाया है, इसलिए वो वोट दें। पहले तो यह होता था मोहतरमा कि किसान की किसानियत को जानने वाला छत्तीसगढ़ में नहीं होता था। आज कम से कम धान के समर्थन मूल्य के साथ साथ बोनस की बात बीजेपी के नेता करने लगे हैं, वो क्योंकि कांग्रेस की पुरानी 5 वर्षों की कर्म नीति थी। हमने कर दिखाया है। हमने 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने की बात कही थी तो हमने कर दिखाया। हमने आत्मानंद स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की बात कही थी, हमने कर वो चीजें दिखाई है। आज मजबूरन बीजेपी को अपने घोषणा पत्र में धान जैसी चीजों को रखना पड़ता है। और मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि किसकी गारंटी लेकर आए हो आप? नरेंद्र मोदी की गारंटी लेकर हो? जिसकी खुद की कोई गारंटी लेना नहीं चाहता, आप उस व्यक्ति की गारंटी लेकर आए जो यह कहता था कि मैं 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, उसमें छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश नहीं आता था, कितने दे दिए। लेकिन प्रधानमंत्री तो इस बार ये कह रहे हैं अंशुल जी कि मोदी मतलब हर गारंटी के पूरी होने की गारंटी। कौन सी गारंटी? मैं वही तो पूछ रहा हूं। कहने और करने में, कथनी में बहुत फर्क होता है। और रामायण में भी यह लिखा है कि रघुकुल रीत सदा चरियाई, प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। लेकिन यहां पर वचनों का कोई मूल्य ही नहीं होता है। मोदी जी नहीं तो मेरे देश के प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री है। उन्होंने यह कहा था कि मैं 100 रुपए का पेट्रोल नहीं बिकने दूंगा, मैं सस्ते से सस्ता पेट्रोल दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने का पेट्रोल मिलता है? उन्होंने यह कहा था कि मैं किसानों की आय को दुगना कर दूंगा, लागत मूल्य मोहतरमा 2.5 गुनी हो गई है। उन्होंने यह कहा था कि मैं 300 स्मार्ट सिटीज बनाऊंगा, कितनी स्मार्ट सिटीज बन के बता दीजिए आप मुझे। उन्होंने यह कहा था कि मैं सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए लाऊंगा, विदेशों में जो काला धन पड़ा हुआ है उसको अपने देश में लेकर आऊंगा। कितना काला धन आ चुका है एक बार बता दीजिए। तो ये कहनी और कथनी में जो फर्क है वो छत्तीसगढ़ की जनता, जो शांत जनता है, जो शांत टापू में रहती है, वह बहुत अच्छे से जानती है और उसका अपना प्रयोग करती है। धान और किसान का जिक्र किया है तो एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि चुनाव से ठीक पहले केंद्र की ओर से 22 लाख किसानों को, छत्तीसगढ़ की 22 लाख किसानों को सम्मान निधि दी गई है केंद्र की ओर से, तो क्या ये एक बड़ा चेंज कर सकता है वोटर में? किसान बहुत समझदार है छत्तीसगढ़ का। 22 लाख किसानों को आपने किसान सम्मान निधि में कितना रुपए दे दिया? आपने दिया मात्र 6,000 रुपए। 6,000 रुपए मतलब 500 रुपए महीना। 500 रुपए महीना मतलब 17 रुपए दिन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 17 रुपए दिन में वो बेचारा किसान कैसे अपने इस महंगाई के जमाने में भरण पोषण कर लेगा? वो कैसे 1 लीटर डीजल खरीद सकता है? अगर किसानों को उनको सम्मान करना है तो उनके जितने भी मेरिट्स चीजें हैं उनको एमएसपी में तो कम से कम खरीदना था। छत्तीसगढ़ में चुनाव आ गए इसलिए आप 3200 रुपए में समर्थन मूल्य में खरीदेंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव आ गए इसलिए आप किसानों को सम्मान निधि देंगे। राजस्थान में किसान चुनाव आ गए इसलिए आप किसानों की बात करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बनारस में धान का रेट क्या है? बनारस में 1200 रुपए में खरीदते हो।
आप बिहार में धान का रेट क्या है, 1700 रुपए में खरीदते हो। एमएसपी तो लागू मोहतरमा पूरे देश के लिए होती है, तो ये दोहरे चरित्र की राजनीति क्यों आ जाती है? ये जनता पूछ रही है, ये कांग्रेस या कांग्रेस के नेता नहीं पूछ रहे हैं, ये जनता पूछ रही है। नरेंद्र कुमार मोदी जी जैसे ये युवा पूछ रहा है कि मेरी नौकरियों का, आप बोलते हो कि मैं दो लाख नौकरियों को रिक्त ठीक है, पदों मैं को थोड़ा भर दूंगा माफी छत्तीसगढ़। चाहूंगी अंशुल मिश्रा जी, मैं आप सभी के पास में लौटूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे दर्शकों को सीधे ले चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां पर मध्य प्रदेश में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आइए सुन लेते हैं। 54.89 ग्वालियर, हाँ ग्वालियर 51 में था। तो जो टॉप 3 हैं वो शाजापुर, आगर मालवा, नीमच हैं। नीमच का 69.69 और जो बॉटम 3 हैं वो भोपाल, अलीराजपुर और ग्वालियर। तो ये 3 बजे तक की स्थिति है। यदि हम इसको विधानसभा वार अगर देखते हैं तो विधानसभा में सबसे अच्छा जो प्रतिशत है वो लांजी में है 74.4, बालाघाट में लांजी में 74.4, सैलाना में 73.58 और रतलाम ग्रामीण में 73.13। ये अगर विधानसभा का हम देख रहे हैं 230 विधानसभाओं में, तो टॉप 3 ये है, बालाघाट में लांजी, रतलाम में सैलाना और रतलाम में ही रतलाम ग्रामीण। और अगर इसमें भी हम सैलाना 73.58 जी, रतलाम ग्रामीण 73.13 और इसमें भी हम आखिरी 3 अगर देखते हैं नीचे की तरफ से तो सबसे नीचे है भोपाल मध्य। तो मध्य प्रदेश में वोटिंग प्रतिशत को लेकर यहां पर अनुपम राजन जानकारी दे रहे थे। चलिए अब फिर से रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का। ठीक है, मैं एतराम जी का रुक करूंगी। एतराम जी, अंशुल मिश्रा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की और बीजेपी की करनी और कथनी में फर्क है, जो कहती है वो पूरा नहीं करती। जी, अंशुल जी अभी बात कर रहे थे रामायण की एक चौपाई से और वचनों की बात कर रहे थे। अंशुल जी हमारे देश के होनहार युवा हैं। ये वचनों की बात आप अपने पिछले 36 वादों को देख लेते, उन वादों को पढ़ लेते, उन वादों में कितने वादे पूरा नहीं। बेरोजगारों को 10 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, बुजुर्गों को 1000 और 1500 पेंशन देने की बात कही थी, शिक्षा का अधिकार लागू करने की बात कही थी, शराबबंदी लागू करने की बात कही थी, कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की बात कही थी, संपत्ति कर आधा करने की बात कही थी। इन बातों को अपने उन योजनाओं को पढ़ लेते और उनको पूरा करवा लेते। मुझे गर्व है आप जैसे युवा से। भूपेश जी से पूछ लेते पीएससी घोटाला में युवाओं के साथ अन्याय क्यों किया। व्यापम परीक्षा में परीक्षा व्यापम लेती है, रिजल्ट पीएसक्यू जारी करता है, 99 लोग बगैर परीक्षा के पास कर लेते हैं। ऐसे युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली, किसानों के साथ खिलवाड़ करने वाली, बहनों के साथ 22 लाख स्व सहायता समूह के बहनों को उनके काम छीना, जिसमें लगभग 3 लाख बहनें प्रभावित हुई हैं। जो स्व सहायता समूह के गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, रेडी टू ईट में हमने 3 लाख परिवारों को, बहनों को काम दिया था। बहनों को 3% ब्याज में हमने ऋण दिया था। छात्राओं को स्कूल जाने के लिए हमने साइकिल दी थी। इतनी सारी योजना भारतीय जनता पार्टी ने चलाई थी जो इस प्रदेश की दशा और दिशा बदली थी। अंशुल जी, आपके जो अगर आप दिशा और दशा बदलते तो 15 साल के जो मौका आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया था एतराम जी, वो कांग्रेस को मौका नहीं देती। चलिए ठीक है, मैं अन्यतम जी का रुख कर लूंगी। अन्यतम जी, अगर देख लिया जाए तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही जीत का संकल्प लिया है। क्या इस जीत के संकल्प में आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प बन पाएगी? छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस कर रही है इस प्रदेश के लोगों ने पिछले 23 साल, क्योंकि 23 तो छत्तीसगढ़ गठन की बात करें, अगर अविभाजित मध्य प्रदेश का समय भी ले लें तो आजादी से लेके अब तक इसी तरह की राजनीति इस प्रदेश के लोग देखते आए हैं, जहां बातें तो बड़ी बड़ी होती है, वादाएं तो बड़ी बड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास आते हैं वो गोल पोस्ट ही बदल दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी आज बेशक बड़े बड़े दावे कर रही है। 6 महीने पहले यही कांग्रेस पार्टी और यही कांग्रेस पार्टी के मुखिया थे जो 36 पे 36 वादा पूरा करने की बात करते थे। फिर जैसे जैसे चुनाव पास आते गए वो 36 से 34 के बाद 34 से 30 हुआ और अब तो वो 36 वादे गिना भी नहीं रही है, अब वो नए वादे ले आएंगे।
भाजपा भी कुछ इसी तरह से चल पड़ी है। भाजपा भी बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन अगर इन दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र को उठा के आप देखें तो इन दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी ने आज से अगस्त के महीने में जो गारंटियां दी थी, वो गारंटियां, वो वादे, वो शब्द, वो सारा का सारा कुछ ये दोनों ही पार्टियों ने कॉपी पेस्ट कर लिया है। हम इसका स्वागत करते हैं। आम आदमी पार्टी का देश की राजनीति में उद्गम इसलिए हुआ है कि राजनीति बदले और राजनीति बदल रही है। ये दोनों ही पार्टियां अगर आज शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रही है तो आम आदमी पार्टी की वजह से कर रही है। ये दोनों ही पार्टियां आज अगर बिजली मुफ्त देने की बात कर रही है तो आम आदमी पार्टी की वजह से कर रही है। ये दोनों ही पार्टियां अगर आज महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए देने की बात कर रही है तो आम आदमी पार्टी की वजह से कर रही है। और निश्चित ही आज आम आदमी पार्टी ने जो मेहनत प्रदेश भर में की है, कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियां मजबूर हुई हैं उन मुद्दों पे बात करने के लिए, उन मुद्दों पे वादे करने के लिए। इस प्रदेश के लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो लगातार चले गए हैं और वापस वो चलना नहीं चाहते हैं। इसलिए बाय डिफॉल्ट छत्तीसगढ़ में विकल्प के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। ठीक है, एहतराम जी, शुक्ला जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में एंट्री ले रही है, उस हिसाब से तमाम जो आपके घोषणा पत्र में वादे किए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की वजह से किए जा रहे हैं। पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता की हित में जो कार्य किया और अभी जिस प्रकार से जनता को जरूरत है, सारे समाज के वर्गों का जिस उत्थान होना चाहिए, उन वादों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आई है और जो वादा पूरा कर सके ऐसे वादों को लेकर आई है। हर वर्ग इस प्रदेश में उन्नति करे, प्रगति करे, हर वर्ग खुशहाल रहे, हर घर रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था हो सके, महिलाओं का सम्मान हो सके, बच्चों को शिक्षा मिल सके, स्वास्थ्य मिल सके, रोजगार मिल सके। इन सारी योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने वादा लेकर आई है और ये वादा हम जीतने के बाद बहुत जल्दी पूरा करेंगे, जिससे छत्तीसगढ़ प्रदेश का विकास हो। जी ठीक है, मैं भगवानू जी का रुख कर लेती हूँ। JCCJ की बात कर ली जाए तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनी थी, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने 15-20 सालों में कि आप लगातार जो सीटें लगातार जीतते आए थे वहां पर हार का सामना करना पड़ा। और 2018 में तो आपकी गठबंधन होने के बावजूद भी आप सिर्फ 60 सीटें ही निकाल पाए थे। इस बार कैसा माहौल लग रहा है? क्या लगता है कि क्या जनता JCCJ को एक बार फिर से मौका देगी? देखिए, 2016 में हमारी पार्टी का गठन हुआ और 2018 में हम लोग पहला विधानसभा चुनाव बसपा के साथ गठबंधन के साथ लड़े थे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चुनाव के लगभग 2 माह पहले हमें चुनाव चिन्ह आवंटित होता है। इतने कम समय में छत्तीसगढ़ के इतिहास में 82 साल के इतिहास में पहली बार कोई क्षेत्रीय दल जो है स्थापित हुई। 14% वोट के साथ वो लगभग 7 सीटें हम लोगों ने लाया, अकेले 5 सीटें हमने लाया। तो छत्तीसगढ़ ने एक कीर्तिमान रचने का काम किया था। बीते 20 साल में आप देख सकते हैं 3 बार छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सिर मत्थे पर बैठाया, लगातार उन्हें दिया। लेकिन लगातार जो कुशासन करने की वजह से छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल की सरकार को 15 सीटों में समेट के रखा और कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी मैंडेट दी, सिर माथे पर उन्हें बैठा करके एक बहुत बड़ा एक प्रचंड बहुमत उससे जिताया। लेकिन मैं समझता हूं बीते 15 साल में जितना कुशासन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा जो है कुशासन और कांग्रेस पार्टी ने किया। इन्होंने जो भ्रष्टाचार के जितने भी रिकॉर्ड है, घोटाले के जितने रिकॉर्ड जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, उसको पूरा तोड़ करके रख दिया। दोनों जो सरकार है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, दोनों को छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा। दोनों का चाल चरित्र और चेहरा अंशु जी आपके पास इसके प्रतिक्रिया लेने सामने कहीं ना कहीं उजागर हुआ। छत्तीसगढ़ जो कभी शांति का टापू कहा जाता था, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से अपराध जो बढ़ा है छत्तीसगढ़ में, रायपुर की राजधानी जिसे कहीं ना कहीं। भगवानू जी, एक प्रतिक्रिया आपसे ये भी लेना चाहूंगी मैं कि पाटर में बघेल वर्सेस बघेल की लड़ाई में जोगी की एंट्री हो गई है। क्या लगता है कि क्या JCCJ यहाँ पर जीत हासिल कर पाएगी? देखिए, 23 साल में पहली बार लग रहा है कि पाटन में चुनाव हो रहा है। इससे पहले तो जो कका भतीजे का जो प्यार है वो कहीं ना कहीं एक बार आप राज कर लो, एक बार हम राज कर ले करके, ये कहीं ना कहीं दोनों दलों की जो नूरा कुश्ती और जो कहीं ना कहीं एक जो दिल में तकरार और रात को प्यार, ये वाला जो कहावत चलता था, अमित जोगी जी के एंट्री होने के बाद पहली बार पाटन में मुकाबला रोचक हुआ है। अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि वो वहां पर चुनाव हो रहा है और निश्चित रूप से वहां पर एक सकारात्मक परिणाम आएगा। ठीक है, अंशुल जी का रुख कर लेती हूँ मैं। अंशुल जी, यहाँ पर कहा जा रहा है JCCJ प्रवक्ता के द्वारा कि सबसे ज्यादा कुशासन अगर किसी की सरकार में हुआ है तो वो कांग्रेस की सरकार में। 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं बिंदुवार तरीके से जवाब दूंगा।
सर्वप्रथम मैं आम आदमी पार्टी के नेता का जवाब दूंगा कि अगर शिक्षा की बात हो रही तो आम आदमी पार्टी के कारण बात हो रही है। आपके जो शीर्ष के नेता जितने भी यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं, जितने भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं मान्यवर, वो पूरी जो नेता थे वो कांग्रेस की देन द्वारा पार्टी में जो देन दी है उनके कारण पढ़े हैं। तो शिक्षा नीति की बात कम से कम आप हमसे ना करें तो बेहतर होगा, एक बात। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाना बहुत आसान है, ये बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ये चाहती है और ये जानती है कि जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे हैं और जिसे आप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, ईडी के आंचल में छिपते हुए जा रहे हैं, ईडी का सहयोग करते हुए आप यहाँ पे भ्रमवाद की राजनीति फैला रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता इन टाइप के मुद्दों से बहुत ज्यादा अछूती रहती है, इसलिए जो पुराना भरोसा था वह आज भी बरकरार है। और आप हम पे अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तो जमहूरियत में तो आप भी प्रमुख लोकतंत्र की विपक्ष की भूमिका में देखिए, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप अब भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन आधे घंटे का समय शेष है। अब ऐसे में मतदाता ये तय करेगा कि जो तमाम दावे आप सभी पार्टियों के द्वारा किए जा रहे हैं वो कितने सच है, कितने झूठ है, ये तो जनता तय करेगी और इसका रिजल्ट तो 3 दिसंबर को बताएगा। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हमारे साथ में शामिल होने के लिए। तो देखिए, सिर्फ आधे घंटे का समय शेष है और जिस प्रकार से तमाम पार्टियों के प्रवक्ताओं से हमने बात की, हर कोई अपने अपने दावे लगा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर जनता किस पर विश्वास करेगी, जनता आखिर किसे वोट देगी। और आधे घंटे का समय शेष है, ऐसे में आपसे अपील है कि आप भी इन आधे घंटे में अगर आपने वोट नहीं दिया है तो अपने बूथ केंद्र पर जाइए और उसके साथ ही अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। और इसी के साथ इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।